हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है बारीकी से देखने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है। ओके, समसामयिक विश्व राजनीतिक, ये +2 का है सीरीज़। तो इसमें जितना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है सबको देखेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, महातांडव होने वाला है एक तरफ से बोल सकते हैं। और ये 2024 में आएगा ही आएगा। तो 24 वालों के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि उन लोग को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। और जितना यहाँ ऑल चैप्टर से या जितना दिया हुआ है सब चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, तो चलो फिर बिना देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ से थोड़ा बहुत आप लोग को ये सब चेकआउट कर लेना, क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब को देख लेना। तो हम एक पाना करके ही हम आराम से इसको इस साइड पे करेंगे। सबसे 1 पे है नंबर 1 सिद्ध युद्ध का युग। ओके, इसको सबसे पहले इतना खंड 15 तक देखना है। ओके, अब इस साइड पे चलते हैं। सबसे पहले विषय परिवेश, तो इसको इतना हम पढ़ेंगे तो मेरा तो टाइम लॉस हो जाएगा पूरा, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। कईबा का मिसाल संकट, इसके बारे में यहाँ तक जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या हुआ था इस सब के बारे में, प्रतिद्वंद्विता की भावना, सिद्ध युद्ध के लिए उत्तरदायी, इसके बारे में इतना कुछ दिया हुआ है। ये सब आपको पढ़ना होगा तो ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हम टाइम तो लॉस होगा भाई, इसलिए बिना देर करते ही हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलना है जल्दी से। और आप लोग को थोड़ा बहुत आप लोग को बता देंगे और आप लोग को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। और आज हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज मेरा तबीयत ख़राब है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, बहुविकल्प प्रश्न उत्तर, यहाँ से शुरुआत हो जाता है। यहाँ पे चेकआउट करो ना जल्दी से यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पूछा है 1941 में हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया। तो किस देश पर आक्रमण किया? सोवियत संघ पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1941 में हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया? तो सोवियत संघ पर। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? अगर कथन सही है, अगर वो बोलता तो अलग होता। कौन नहीं है बोल रहा है यहाँ, कौन नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में, ये सब सही है तीनों, लेकिन ये गलत है। राइट, ओके, तो आप चलते हैं इस साइड पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और आज थोड़ा अच्छा तरह से बोल नहीं पा रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, तो उसको इग्नोर करना। आप लोग क्वेश्चन को देखो। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन कथन सही है? अगर कथन सही बोल रहा है तो एकदम तीनों आंसर एकदम राइट सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में प्रतिद्वंद्विता की भावना सिद्ध युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। राइट आंसर। विश्व के अधिकांश देश सिद्ध युद्ध के चलते सोवियत एवं अमेरिका गुट में सम्मिलित हो गए। ऑप्शन नंबर 3 में देखो, कईबा मिसाइल संकट से सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आणविक युद्ध हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई। तो ये तीनों राइट आंसर हो जाता है। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1970 तक किस समाजवादी देश को संयुक्त राज्य का सदस्य नहीं बनने दिया था? कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई वाला, समाजवादी चीन को। समाजवादी, हम पहले से इसको टिक लगा के रखे हैं तो इसको इग्नोर करना। समाजवादी चीन को राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 1967 के ग्लासगोरो शिखर सम्मेलन में किस नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के बीच। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा है कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तीसरे शिखर वार्ता कब हुई? इसमें परमाणु हथियार नष्ट किए जाने और संबंधित निर्णय लिए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1987 में। तो हम पूरा सोलो बोल रहे हैं, आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, बट आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मज़ा ही आएगा। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में बोल रहा है कि 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ ने। बिल्कुल राइट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में
किसने देश सम्मिलित थे? तो इस कितने देश सम्मिलित थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 12 ही देश थे। राइट आंसर 12 देश। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में कौन कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 का 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? सही नहीं है भाई, सही नहीं है। तो कौन कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर ये वाला सही बिल्कुल नहीं। कैसे सही नहीं है? महाशक्तियों अपने गठबंधन के सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में सहयोग करती थी। तो ये नहीं ना हो सकता है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत गुट से जुड़ा था? तो कौन देश? तीनों राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बुक में भी जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर इनमें सभी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में पूछा है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि और गठबंधन सीटों निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी गुट से। राइट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के छोटे छोटे राज्यों के पास निम्नलिखित में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनकी आवश्यकता महाशक्तियों को थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों था। राइट। क्या था? तेल और खनिज का बाहुल्य, और दूसरा में उनके भूभाग की सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्थिति, और तीसरा में उनके सैनिक ठिकाने। तो राइट आंसर तीनों हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 पूछा है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो तीनों था। ओके, तो तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तीनों है, तीनों। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 पूछा है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ? हावना में हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है 2006 के हावना शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 116 देश ने। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 देश। राइट, 116 देश है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्नलिखित में गुट निरपेक्षता को किसने प्रोत्साहित किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। शीत युद्ध ने किया, ये छोटे राष्ट्रों की अपने पृष्ठीय अस्तित्व की अभिलाषा ने, सैनिक और गुटबंदी से अलग रहने की नीति, तीनों है। राइट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन कथन सही है? अगर पूछता कौन कथन सही नहीं है तो अलग होता। पूछ रहा है कौन सही है? तो कौन? तीनों सही है। तीनों। तो तीनों इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन कथन नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है? तो कौन है? तो तीनों है। राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तीनों। तो राइट आंसर इनमें से सभी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में निम्नलिखित में कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में निम्नलिखित कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। बिल्कुल एकदम याद करके रखना है, 1991 में। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर। गुट निरपेक्ष, ओके, गुट निरपेक्ष, ओके, और राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखना है बेलग्रेड। राइट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है गुट निरपेक्ष आंदोलन हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1961 में हुआ था। याद रखना है 1961 में। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है शीत युद्ध काल में वर्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? तो सोवियत गठबंधन से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है निम्नलिखित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? तो कौन था? तो बार्लिन का दीवार, जहाँ पे खड़ा किया गया था। तो बार्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए निम्नलिखित में किस सैनिक समझौतों तथा संगठनों का निर्माण किया? तो नाटो है, सीटो है, गद्दाद पैक्ट है। तो ये तीनों है। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। राइट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 27 की ओर। 27 में पूछा है
किन अमेरिकी और सोवियत नेताओं के बीच नवंबर 1974 में सामरिक अस्त्र सीमेन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? कब और किसने किया? तो फोर्ड और ब्रेजनेव ने किया था। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में पूछा है 28 मई 1976 के दिन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संपादित अणु संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? अगर सही बोलता तो अलग होता, सही नहीं, तो तीनों सही नहीं है भाई। तो ये तीनों बिल्कुल सही नहीं है और ये दोनों देश कभी भी परमाणु शक्ति का निर्माण नहीं करेगा। ये सही नहीं है, लेकिन ये सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं 29। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव वियना में उपस्थित होकर सामरिक और अविधित परिसीमन की दूसरी संधि साल्ट 2 पर कब हस्ताक्षर किए थे? कब किए थे? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, आ भी सकता है। संधि साल इसके बारे में थोड़ा बहुत ये क्या है अगर पूछ देगा तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। तो संधि साल्ट 2 ओके, तो ये 18 जून 1979 को हुआ था। 18 जून 1979 याद रखना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो 30 में पूछा है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 8 दिसंबर 1987 के दिन संपन्न तीसरी वार्ता में निम्नलिखित में किन नेताओं ने भाग लिया? तो कौन लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच किनके काल में मित्रता प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निक्सन और ब्रेजनेव काल में। निक्सन और ब्रेजनेव काल में। आप चलते हैं हम लोग, इसको तो आप लोग तो देख ही लो, थोड़ा बहुत आप लोग चेकआउट कर लो, ये ऑप्शन वाला है। अगर पूछ देगा कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी तो कब हुआ था? तो ये याद रखना है कि 1948। ओके, 1948। तो ये सब आपको देखा। आप देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये सही है या फिर गलत है, इसके बारे में देख लेना थोड़ा बहुत, तो आप लोग को वहाँ लिखने में मजा आएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसको लिखने में मजा आ जाएगा। अगर पहले से अगर समझ लेते हो इस सब के बारे में तो वहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने में मजा आ जाएगा। तो आप इस साइड पे चलते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत देख लो, इसमें कौन क्या है। अगर पूछ देगा शीत युद्ध, तो शीत युद्ध क्या है? एक वायक युद्ध है। अगर यहाँ पे हिटलर क्या है? तो नाजीवाद है। ओके, थोड़ा बहुत आप लोग ये सबको नज़र डाल लेना ना, सब कुछ हो जाएगा आराम से। अगर पूछेगा हिटलर ने सोवियत संघ पर कब आक्रमण किया, तो कब क्या था आक्रमण? अगर पूछे शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? सोवियत संघ ने बर्लिन की कब नाकेबंदी की, तो कब की? इसके बारे में। नाटो की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे लिखा हुआ 4 अप्रैल 1949। तो इस सब को थोड़ा बहुत नज़र डाल लेना। देखिए आया ना, साल्ट 2 समझौता कब हुआ था? तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत देख ही लेना। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इस सब के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। अगर पूछे कैवा के मिसाल संकट से आप क्या समझते हैं, अगर जानते ही नहीं हो इसके बारे में तो क्या लिखोगे, इसलिए थोड़ा बहुत नज़र डालना इसमें। आप चलते हैं हम दूसरा पार्ट में, दो ध्रुवीयता की संपत्ति। ओके, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। इस सब को ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत 30 नंबर आ जाएगा तो बहुत हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो सोवियत जनता को आर्थिक स्वतंत्रता थी। सोवियत जनता को आर्थिक स्वतंत्रता थी। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में परिवर्तन। राइट स्टूडेंट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है? अगर पूछे कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो ये वाला 3 वाला। राजीव गांधी भारत के अंतिम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जुलाई 1990 में मॉस्को की यात्रा की। ये गलत है भाई। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? किसने की थी? गोर्बाचेव ने किया था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो कौन है? तो रूस है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शॉक थेरेपी से मेल खाता है? जो शॉक थेरेपी है, शॉक थेरेपी किससे मेल खाता है? तो आर्थिक मंडल से शॉक खाता है।
आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रूस के राष्ट्रपति कौन थे? अगर पूछेगा रूस के राष्ट्रपति कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन, राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1917 में हुआ था, 1917 में। ओके, हाँ, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था लागू? तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सोवियत प्रणाली में किस दल का वर्चस्व था? तो समाजवादी दल का था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 1979 में अफगानिस्तान संकट से किस देश की आर्थिक प्रणाली प्रभावित हुई थी? तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ की, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो 15, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सोवियत संघ के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक और संघीय गणराज्य को संघ से प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 द्वारा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, बाल्टी गणराज्य थे तो कौन थे? तो तीनों था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों। तो इसका राइट आंसर ई वाला डी वाला हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी के लोगों ने कब गिराई थी? तो कब गिराई थी? तो 1989, राइट आंसर हो जाएगा 89 को हुआ था। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है लेनिन का जीवन काल माना जाता है, कितना माना जाता है इसका जीवन काल? तो 1870 से 1924 इसका जीवन काल माना जाता है। ओके, ये वाला बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? तो ये गलत है भाई। 3 नंबर, जनता को आर्थिक स्वतंत्रता थी, ये गलत है ना। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 19 की ओर। 19 में पूछा है निम्नलिखित में किसने पेत्रित्कार और ग्लासेनोस्त की प्रतिपादित की? तो कौन क्या था? तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? ये वाला बिल्कुल सटीक है, मिसाइल गोर्बाचेव ने। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे कौन? तो यही था मिखाइल गोर्बाचेव। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो कब हुआ था? तो 1989 को हुआ था जर्मनी का एकीकरण। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो 1990 में अपनाया गया था। कब? तो 1990। अगर पूछेगा जर्मनी का एकीकरण तो 1989, और शॉक थेरेपी के बारे में पूछेगा कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था, राइट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 में पूछा है निम्नलिखित में शॉक थेरेपी की कौन सी मान्यता थी? तो कौन सी? तीनों था, तीनों। ये वाला तीनों जैसे कि हो गया आपका पूर्व सोवियत संघ के प्रत्येक देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह अंगीकार करना था, और पूर्व सोवियत संघ की प्रत्येक संरचना से पूरी तरह छुटकारा पाना था। तीसरा में यह स्वीकार किया गया कि मितसिक्यात का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। तीनों एकदम राइट आंसर। आप चलते हैं हम लोग, और इसमें अगर पूछा जाए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चेकआउट करो ना। अगर पूछेगा कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो यहाँ पे देखो 13 अगस्त 1961 को हुआ था। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 13 अगस्त। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 13 अगस्त 1961 को हुआ था। ये सब एक झलक आपको देख ही लेना है। जैसे अगर यहाँ पूछेगा बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी, तो ये हाँ सही बात है, लंबी थी। तो आप चलते हैं हम लोग तीसरा पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व। इस पार्ट में जितना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप देखेंगे। ओके, चलिए फिर जल्दी से बिना देर करते हुए ये सब थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना। ये सब देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सब है, ये सब देख लेना, नहीं तो दिक्कत होगा। और हम तो देख ही लेंगे क्योंकि मेरा ये बुक है ना, मेरा ही अपना है, तो अब किसको हम दे, इसलिए आप चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा क्वेश्चन पूछा है? वर्चस्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? ओ माय गॉड, गजब। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ये वाला, ये कथन गलत है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया, ये गलत है ना भाई। तो ये हो जाएगा राइट आंसर।
आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समकालीन विश्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र कठोर दंड देता है। ये गलत है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में पूछा है ऑपरेशन इराकी और फ्रीडम के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो कौन कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। इस कार्रवाई के पूर्व संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ले ली गई थी। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्मर किसने संबंधित था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ कब हुआ था? तो इनमें सभी से हुआ था। सोवियत संघ के विघटन से, शीत युद्ध के समापन से, विश्व में अमेरिका के बराबर। तो इसका राइट आंसर कैसा हो जाएगा आपका? इसका तीनों है। तो विश्व में अमेरिका के बराबर किसी शक्ति के नहीं होने से, राइट। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? कौन कथन सही है बोल रहा है? तो तीनों सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इराक पर अमेरिका द्वारा दूसरा आक्रमण कब किया गया था? तो 19 मार्च 2003 को किया गया था। आप चलते हैं ये 8 क्वेश्चन नंबर। शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र हित की रक्षा की जा सकती है, यह किसका कथन है? तो इसका कथन इसका है, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्चा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने करता है ऐसा काम। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य के देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिकी। क्वेश्चन नंबर 11। एम.बीर पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 की ओर। 12 में पूछा है नीली जीन्स से किस देश की संस्कृति की ओर इशारा कर रहा है? तो हमको लगता है ये वाला नहीं होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में पूछा है कि शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरे शक्ति को नियंत्रित करे, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई वाला, जिमी कार्टर का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 पर जो दोस्त नहीं है वह विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभ दौर में किस देश में सोच थी? तो किसने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं की है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। PL 480 समझौता किसके साथ हुआ है? तो किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में पूछा है प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? तो 1974 को किया गया था। आप चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किसके उत्तराधिकारी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का एक बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा व्यापार एवं तस्कर परमाणु समझौता पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है न्यूयॉर्क और स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था? तो 11 सितंबर 2001 को किया था। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो अमेरिका ने किया था। आप चलते हैं 20 पर भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया? तो 13 सितंबर 2003 को पकड़ा गया था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं जल्दी से। भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। ओके, तो पूरा पॉलिटिकल साइंस का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप चलते हैं हम लोग इस साइड पे पार्ट 4 पे। इसमें दिया है विश्व में सस्ता का वैकल्पिक केंद्र। हाँ, इसमें आप देखते हैं बहु विकल्प प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखते हैं, जल्दी से मिलान करते हैं यार। आप लोग को बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिमाग खराब है यार मेरा, पढ़ाई करना हमको भी ज़रूरी है। आप चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 2001 को हुआ था। राइट आंसर। ओके, 2001। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 को हुआ था, 1957 को हुआ था।
ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992 को हुआ था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया है कब? तो 1995। राइट आंसर हो जाएगा 1995। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूरोपीय संघ के कौन 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो कौन है? तो वो है ब्रिटेन और फ्रांस। सटीक आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटेन और फ्रांस के जिखर में कितने परमाणु हथियार है? तो कितना? 500 भाई, 550। राइट आंसर हो जाएगा। आसियान की स्थापना हुई कब हुई थी? तो 1967 को हुआ था आसियान की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8। आसियान तो सभी हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आसियान शैली क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। राइट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा को मामले देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसियान सुरक्षा समुदाय। राइट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि आसियान आर्थिक और समुदाय का उद्देश्य क्या है? तीनों उद्देश्य से ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर होगा चीन ने। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है चीन द्वारा नई आर्थिक नीतियों के कारण कृषि के निजीकरण से क्या फायदा हुआ? तो क्या फायदा होगा? तो इनमें से तीनों फायदा हुआ है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है पश्चिमी और साम्राज्यवाद के उदय से पूर्व कौन देश एशिया की महाशक्ति थी? तो इसका सटीक आंसर कौन हो जाएगा? भारत और चाइना। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले समूह 8 सदस्य है? तो वो है जापान, 8 का सदस्य। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है निम्नलिखित में कौन देश सोनी और पैनासोनिक कैनन और सुजुकी और होंडा एस्टोन जैसे उत्पाद करता है? तो वो है जापान ही है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि समाजवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि पंचशील के 5 सिद्धांत किसने घोषित किया था? तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। आप चलते हैं 20 में पूछा है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो वो अपनाई थी 1978 में। राइट। समाप्त हो जाता है इसका पार्ट 4 का। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बुक का ही है ना। तो गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बन गया। हम सोचे थे कि पूरा बुक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे बट वैसा तो हो नहीं पाया, पूरा लॉन्ग वीडियो बन गया। तो चलिए गाइस आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।